नमस्कार दोस्तों, हर किस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं क्लास 11th की मैथ। हम बताएंगे अध्याय 11 और चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन। अब देखो सबसे पहले इसकी भूमिका। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा रचनात्मक ज्यामिति के पिता यूक्लिड ने लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ को भिन्न भिन्न विधियों से एक समतल द्वारा काट कर अनेक वक्र प्राप्त किए, जो शंकु अथवा शंकु परिच्छेद कहते हैं। ठीक, शंकु परिच्छेद कहते हैं। और इसका शंकु परिच्छेद का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? यूक्लिड ने किया था। ठीक, अब देखो वृत्त की परिभाषा क्या है। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दूरी किसी नियत बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर हो। जैसे देखो यहाँ पर दिया है, इसी से लेकर पी तक ये क्या है? एक नियत बिंदु है। ठीक है, और बराबर दूरी है। इसमें एक समान दूरी से खींचा जाएगा वृत्त। ये केंद्र सी और इसको परिधि मान लीजिए। इसी को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अब जब केंद्र मूल बिंदु होगा तब वृत्त का समीकरण फार्मूला क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पर केंद्र ओ दिया है, बिंदु कितना 0,0 और इसमें वृत्त की त्रिज्या ए और बिंदु पी x, y। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होती है? त्रिज्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कितना? a। तो उसके बाद इसमें दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर वही फार्मूला रखा जाएगा, x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तब इसका वृत्त का समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखो इसमें वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तब, जब इसमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तब उसके बाद इसमें वृत्त का समीकरण देखो। ये एक वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये केंद्र है। ये परिधि पर बिंदु पी x, y और ये केंद्र h, k है। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें वृत्त का केंद्र h, k त्रिज्या a है। तब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही फार्मूला लगेगा इसमें जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तब। अब देखो यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जब केंद्र और त्रिज्या दिया रहेगा तो इसको फार्मूला लगा दिया जाएगा। जब इसमें मूल बिंदु 0 से होकर जाएगा तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक, अब इसी में आप लोगों को हम सवाल बताएंगे। अब देखो प्रश्नावली 11A का सवाल देखो। इसमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र और त्रिज्या दिया है, तो वही समीकरण इसमें निकालना है। अब इसमें हम पहले पूरी सवाल आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम सवाल बताएंगे। ये सवाल 3 नंबर है, ये पूरी सवाल दिया है। इस सवाल को देख लीजिए, उसके बाद इसी में से हम सारी सवालें हम बताएंगे 16 नंबर तक। ठीक, अब देखो इसमें केंद्र कितना दिया है? 2,3 और त्रिज्या कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें कैसे ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले जब केंद्र और त्रिज्या दिया रहे तब इसमें वृत्त का समीकरण होता है। वृत्त का समीकरण हम इसके पहले फार्मूला हम बता चुके हैं। देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखो इसको h मान लीजिए, इसको k मान लीजिए, मान रख दीजिए इसी पे। h का मान कितना दिया है? 2 की स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y माइनस 3 की स्क्वायर बराबर कितना? 5 की स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस b इसको फार्मूले पर तोड़ दीजिए। a स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 और माइनस 2 दूनी 4x, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6y बराबर 5 25 होगा। ठीक,
अब उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर, अब इसको जोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 9 4 13 प्लस 25 इधर ले आओगे माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, अब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 12 आएगा। ठीक, -12, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा। ठीक, -12 बराबर 0। ये है आपका आंसर। अब इसमें देखो 2 नंबर सवाल दिया है, केंद्र कितना दिया है, 0,2, त्रिज्या कितना दिया है, 2 दिया है। तब इसमें वही वृत्त का समीकरण देखो, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। देखो ये h है और ये k है और उसके बाद ये a है। ठीक, मान रख दीजिए, x माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की स्क्वायर फिर बराबर कितना 2 की स्क्वायर, a स्क्वायर, अब a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूनी 4। अब ये दोनों तरफ समान चिन्ह है, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ये है आपका वृत्त का समीकरण। ठीक, अब देखो इसमें केंद्र कितना दिया है, 1/2 कामा 1/4 फिर त्रिज्या 1/12 दिया है। तब इसमें वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मान रख दीजिए, h का मान 1/2 की स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 1/4 की स्क्वायर बराबर 1/12 की स्क्वायर। अब इसको सूत्र में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/कितना 4 फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस x आएगा। ठीक, 2ab फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 1/4 चौक 16 फिर माइनस y/2 बराबर 1/12 बराबर में 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस y/2। अब उसके बाद इसमें एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक, एलसीएम 16, तो 4 यहाँ पर बचेगा, फिर प्लस कितना 1 इधर ले आओगे कितना 144 माइनस, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 फिर प्लस कितना हो जाएगा 5/16 माइनस 1/144 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस y/2। अब इसमें हर कैल्शियम 16 9 144 मतलब 144 एलसीएम 9 5 45 फिर माइनस कितना हो जाएगा 144 कर जाएगा कितना आएगा 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस y/2। अब इसको घटाओगे कितना 44 45 में कितना 44/144 बराबर 0। अब उसके बाद 2 दूनी 4 2 दूना 4 2 7 14 उसके बाद 2 दूना 4। अब और कटेगा इसमें 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 6 12। अब उसके बाद इसमें एलसीएम और ले सकते हो, कितना आएगा एलसीएम सबका बटा 1 हर कैल्शियम कितना आ जाएगा 36। फिर उसके बाद 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर फिर माइनस 36x 18 दूनी मतलब फिर माइनस 18y फिर प्लस 11 बराबर 0। अब इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 बराबर 0। ये है आपका आंसर। ठीक, अब इसमें हम 3 नंबर सवाल बता दिए, 4 5 नंबर इसी नियम पर आधारित है, उसको लगा लेना। हम 6 नंबर से बताएंगे सवाल।
अब यहाँ 6 नंबर दिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 100। तो उसके बाद इसमें केंद्र और इसमें त्रिज्या इसमें निकालना है। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, अब इसको उसी रूप में बना लीजिए, एक्स माइनस जीरो की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो की स्क्वायर बराबर 10 की स्क्वायर। तो उसके बाद इसमें वृत्त का समीकरण यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर मतलब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला होता है। अब इसमें तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर अब इसमें देखो एच बराबर कितना हो जाएगा 0, के बराबर कितना हो जाएगा 0, ए बराबर कितना हो जाएगा 10 से तुलना करने पर। ठीक, अब उसके बाद इसमें केंद्र क्या हो जाएगा, एच कामा के होता है, एच का मान 0, के का मान 0, और उसके बाद त्रिज्या क्या होता है इसमें 10 आ जाएगा। ठीक, ये 6 नंबर सवाल है। अब इसी में देखो 7 नंबर, अब यहाँ दिया है वृत्त एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49। तो उसके बाद वृत्त का समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से तुलना करने पर। अब उसके बाद देखो इसमें माइनस एच बराबर 5, तो एच बराबर कितना -5, माइनस के बराबर कितना यहाँ पर कितना 0, तो के बराबर कितना 0, ए बराबर कितना यहाँ पर 7 की स्क्वायर मतलब 7 आएगा। ठीक, तो उसके बाद इसमें केंद्र -5 का 0, त्रिज्या इसमें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम आप लोगों को 7 नंबर सवाल बता दिए। अब इसी नियम पर 8-9 नंबर सवाल है। ठीक, 8 नंबर और 9 नंबर उसको लगा लेना, हम सवाल शुरू में हम दिखा दिए हैं। अब उसके बाद हम बताएंगे 11 नंबर सवाल से, 11 का 10 नंबर सवाल से बताएंगे। अब इसमें 10 नंबर सवाल दिया, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र 0,8/3 दिया है, तब उसमें वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें अक्ष बनाइए, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें एक वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करते हुए इसमें ये खींचा जाएगा। ठीक, अब इसका केंद्र 0,8/3 है। ठीक, अब यहाँ से देखो एक्स अक्ष पे कितना 0 इकाई मतलब 0 इकाई दूरी पर है। अब यहाँ पर कितना है, ये त्रिज्या कितना है 8/3, इसको मान लीजिए ओ, इसको मान लीजिए ए। अब उसके बाद देखो इसमें ओ ए, त्रिज्या ओ ए बराबर कितना 8/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये वाई अक्ष के समांतर है। ठीक, और एक्स अक्ष पे कोई मतलब 0 इकाई दूरी है। ठीक, अब उसके बाद इसमें वृत्त का समीकरण फार्मूला क्या होता है, वृत्त का समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मान रख दीजिए त्रिज्या मतलब ए है, और एच एक्स माइनस 0 की स्क्वायर फिर प्लस वाई -8/3 की स्क्वायर फिर ए का मान 8/3 की स्क्वायर। ठीक, त्रिज्या अब एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी 8 28 64/3 3 9 माइनस 8 दूनी 16/3 वाई, फिर उसके बाद 8 28 64/3 3 9। अब ये दोनों कट जाएगा, दोनों तरफ समान पद है, तो फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16/3 वाई बराबर 0। ये है आपका आंसर 10 नंबर सवाल का। ठीक, अब देखो इसमें 11 नंबर सवाल दिया, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ये है मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु से होकर जाता है
मूल बिंदु से होकर जाता है। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है जो अक्षों के धन भागों में 3 और 4, यक्ष अक्ष पे 3 अंतःखंड काटता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की 4। तो उसके बाद इसमें अंतःखंड काटता है, तब इसमें वृत्त का समीकरण इसमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले देखो इसमें केंद्र, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगी, इसमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर लो, तब भी लग सकता है इस सवाल। या उसके बाद इसमें बिंदु केंद्र निकाल लीजिए त्रिज्या, या इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो कुल दूरी कितना दिया है, ये दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसका यहाँ से यहाँ तक का आधा करोगे 3/2, और यहाँ से यहाँ तक 4 दिया, इसको आधा करोगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय OC स्क्वायर बराबर इसमें क्या हो जाए, इन दोनों वर्गों का योग 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 और 2 दूना 4, इसका बटा 1 मान लीजिए। हरो कैल्शियम 4, फिर 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25/4। अब इसका वर्गमूल निकालोगे कितना, 5/2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका त्रिज्या। और उसके बाद यहाँ पर केंद्र कितना हो जाएगा, यही आपका ये भी केंद्र भी बनेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 3/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 2। ये आपका केंद्र है। केंद्र इसमें कितना दिया है, 3/2 और 2 दिया है। ठीक, अब उसके बाद देखो इसी पे आप फार्मूला इसको लगा सकते हो, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मान रख दीजिए, h का मान कितना, 3/2 की स्क्वायर प्लस y माइनस के 2 की स्क्वायर बराबर a का मान 5/2 की स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b 3 त्रिक 9/2 दूना 4 माइनस 2ab, 2 से 2 कट जाए मतलब 3x, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4y बराबर 25/2 दूना 4। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 16 9 25, मतलब ये कट जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। ये है आपका आंसर। अब देखो 12 नंबर सवाल दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों से स्पर्श करता है, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, और केंद्र कितना दिया है, -1, 1 दिया है। ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान लीजिए कितना दिया है, त्रिज्या कितना, 1 है। ठीक, अब देखो इसमें केंद्र -1, -1, उसके बाद त्रिज्या कितना दिया है, 1। तो उसके बाद इसमें वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मान रख दीजिए यहाँ पर h के मान माइनस 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 प्लस 1 की स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 1 की स्क्वायर, और कितना, 1 की स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b प्लस 2x, फिर y स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस 2y बराबर 1, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, उसके बाद प्लस 1 बराबर 0। यह है आपको 12 नंबर सवाल का आंसर। ठीक, अब इसमें देखो 13 नंबर सवाल दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 है तथा बिंदु 4, 5 से जाता है। ठीक, अब उसके बाद इसमें कितना, 4, 5 से होकर जाता है। पहले इसमें एक वृत्त का समीकरण बनाइए। जैसे इसमें मान लीजिए x -2 की स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 2 की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब जो बिंदु दिया है, बिंदु कितना 4,5, समीकरण बिंदु 4,5 से होकर जाती है। ठीक, अब इसी पे मान रख दीजिए एक्स के स्थान पर 4 माइनस 2 की स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 2 की स्क्वायर बराबर स्क्वायर। अब इसको घटाओ कितना, 2 दूना 4, 5 में 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 3, 5 में 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 4 13 हो जाएगा। ठीक, तब उसके बाद इसमें निकाला जाएगा वृत्त का समीकरण। अब जब इसमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो गया तो मान रख दीजिए y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मान इसी पे रख दीजिए। x माइनस कितना 2 की स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 2 की स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 13। अब इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 या फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 4y बराबर 13। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 4 4 8, फिर उसके बाद इसको घटाओगे 13 में से 8 घटाओ कितना हो जाएगा -5 आएगा। ठीक, ये है आपका आंसर। ठीक, 13 नंबर सवाल का आंसर है। ठीक, अब इसमें आगे देखो 14 नंबर। अब देखो इसमें दिया है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल इसमें दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है तथा केंद्र ए साइन अल्फा कामा ए कॉस अल्फा दिया है। ठीक, जब इसमें x अक्ष को स्पर्श करता है तो उसके बाद इसमें देखो सबसे पहले अक्षांश इसमें बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो एक x अक्ष और ये है y अक्ष। अब इसमें कह रहा है x अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक, अब इसमें एक वृत्त ऐसे बना लीजिए। अब इसका केंद्र कितना दिया है ए साइन अल्फ़ा ए कॉस अल्फ़ा दिया है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर वाई एच कितना दिया है ए कॉस अल्फ़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई वाला होगा। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें क्या हो गया, त्रिज्या भी ज्ञात हो गया, कितना ए कॉस अल्फ़ा ज्ञात हुआ। तब इसमें वृत्त का समीकरण देखो, वृत्त का समीकरण फार्मूला वही बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मान रख दीजिए x माइनस ए साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस ए कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर ए का मान कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फ़ा। अब इसको तोड़ दीजिए, फिर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस 2ay कॉस अल्फ़ा, फिर बराबर ए स्क्वायर वर्क कर दीजिए इसका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ध्यान दीजिए इसमें आप लोग, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फ़ा, फिर माइनस 2ay कॉस अल्फ़ा। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लोगे कितना आएगा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा कितना होता है माइनस, मतलब प्लस 1 होता है। ठीक, मतलब ए स्क्वायर इसको इधर ले आओगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, या उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फ़ा माइनस 2ay कॉस अल्फ़ा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फ़ा माइनस 2ay कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 0। ये है आपका
आंसर 14 नंबर सवाल का। ठीक, अब इसी में देखो 15 नंबर सवाल। अब उसके बाद देखो इसमें 15 नंबर सवाल दिया है। 15 नंबर सवाल दिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है? एक्स अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, y के स्थान पर 0 रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। जब इस तरह सवाल दिया रहे तो उसके बाद इसमें क्या होता है, अब इसको तोड़ दीजिए। अब इसको डायरेक्ट देखो कैसे हल किया जाए। जब यहाँ पर प्लस दिया रहे, यहाँ पर माइनस, मतलब ये प्लस रहे, तब इसमें क्या हो जाएगी, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो दोनों माइनस में होगा, और यहाँ माइनस है तो बड़ी वाली संख्या माइनस, तो मतलब 6 का नम 6, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 3 दूनी 6, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 बराबर 0, x बराबर 3 2। उसके बाद इसमें बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु 3,0, फिर उसके बाद 2,0 बनेगा। ठीक, यह है आपका आंसर। ठीक, अब देखो 16 नंबर सवाल। अब यहाँ पर दिया है आप लोग 16 नंबर सवाल, उस वृत्त का समीकरण बताओ जो x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करता है। ठीक, सबसे पहले इसमें देखो ये बिंदु, मान लीजिए बिंदु है x, 0 बिंदु है। उसके बाद इसमें ये 0, वृत्त कितना 0, इतने से स्पर्श होकर ये जाता है। ठीक, अब उसके बाद ये केंद्र मान लीजिए ये 0, है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर केंद्र, अब ये टोटल कितना है c है। उसके बाद इसका आधा करोगे c/2, उसके बाद ये c/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है दूरी, इसको भी c माना जाएगा। ठीक, केंद्र वो कितना हो गया c/2 और c/2। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, केंद्र c/2, उसके बाद त्रिज्या कितना हो जाएगा c/2, क्योंकि इसमें कह रहा स्पर्श करता है। ठीक, मतलब ये 0, मूल बिंदु होकर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अंतःखंड हो जाएगा। ठीक, x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस c/2 का होल स्क्वायर c/2 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4 माइनस c, फिर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 2 दूना 4 माइनस c, मतलब यहाँ पर कितना cx, यहाँ पर cy बराबर c स्क्वायर बटे 4, c स्क्वायर बटे 4 ये कट जाएगा। ठीक, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस cx माइनस cy, फिर प्लस c स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। ये है आपका आंसर। ठीक, आज ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। आज प्रश्नावली 11 समाप्त कर दिए। अब आगे प्रश्नावली 11 भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।